आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो हमने संगम में प्रयागराज संगम में स्नान कर लिया है और अब हम चल दिए हैं अक्षय वट वृक्ष देखने, जो कि किले के अंदर है। आपने देखा था बाहर से किला बहुत बड़ा है, ये देखिए। तो बहुत बड़े किले के अंदर एक अक्षय वट वृक्ष है, जिसको देखने के लिए हम जा रहे हैं। थोड़ी सी चढ़ाई है, धीरे धीरे जाएंगे। रास्ता बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, साफ सड़क है, तो आराम से अपन जा सकते हैं यहाँ तक। कुंभ के टाइम पे ये बंद रहता है, ये अभी कुछ दिनों पहले ही ओपन हुआ है। और ये देखिए अक्षय वट वृक्ष, जिसको उगाया था ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने, और सीता माता और राम जी ने इस वृक्ष को वरदान दिया था अजय अमर रहने का। तब से ये ऐसा का ऐसा ही है, हरा भरा। अंदर हमारी एंट्री नहीं है, अंदर वही लोग घूम रहे हैं जो अंदर पूजा पाठ मंदिर करते देखने हैं। तो अगला हम बाहर मंदिर है, से कोई दर्शन 22 करके मंदिर चौक एक लगा साथ के निकल निकल दिए। मूर्तियां एक साथ है, गली में है। तो हम वो देखने चल गए और बताते हैं कि अक्षय वट वृक्ष की पाताल में जो जड़ है उसके दर्शन करने। वो दर्शन करके हम बाहर निकलेंगे। उसके बाद हम हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। तो हम पहले अक्षय वट वृक्ष वाले अंदर दर्शन करके आते हैं। यहाँ पे कम से कम 22 या 23 मूर्तियां हैं। पर यहाँ की एक बात बहुत गलत है कि यहाँ हर पंडित जी दक्षिणा चढ़ाओ बोलते हैं। वो अच्छा नहीं लगता। मन में हो वो चढ़ा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हमें तो दर्शन करने थे, हमने दर्शन कर लिए। और फिर थोड़ी-सी गर्मी हो गई थी, क्योंकि धूप भी निकल गई थी। 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, तो थोड़ी-सी गर्मी लग रही थी। वहाँ कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी, मुझे ऐसा लगता है। या कभी ऐसा होता है ना कि हम बाहर घूमने जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो गर्मी थी, पर कोई बात नहीं, हमने प्रसाद लिया और हम चल दिए। ये बात तो है कि यहाँ पे भीड़ तो थी, लेकिन इतना मतलब टाइम नहीं लग रहा था दर्शन में। बहुत अच्छे से ईज़िली दर्शन हो रहे थे, धीरे-धीरे दर्शन कर पा रहे थे, कोई धक्का-मुक्की भी नहीं थी। आराम से हम लोग लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि नॉर्मल डे था तो भीड़ नहीं थी। बाकी भीड़ होती है शनिवार और मंगलवार, हनुमान जी के मंदिर में अधिकतर भीड़ होती है। फ़ोन अलाउ था, ज़्यादा तो अलाउ नहीं था, पर ठीक है, ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो अलाउ चल रहा था, तो वीडियो बने जा रहा था। इसमें हम अंदर गर्भगृह से भी दर्शन करते हैं और ऊपर से भी दर्शन करते हैं। अभी भीड़ नहीं थी तो हमने तो गर्भगृह से लेटे हुए दर्शन हनुमान जी किए। की पहली बार मैंने मूर्ति भी कैसे अंदर से प्रतिमा जाके देखी दर्शन है। किए। यहाँ बहुत लेटे ही हुए सुंदर हनुमान और जी का बहुत ही मंदिर अच्छे है। दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया। पता है, घूमने की उम्र यही होती है कि हम बाहर भी घूम सकते हैं, पर मंदिर में इस टाइम घूमना बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में भी आप मंदिर जाओगे तो आपको सुकून मिलेगा। ये है कि किसी तीर्थ स्थान पर जाके आते हैं तो अच्छा फ़ील होता है, और बच्चे भी सीखते हैं कि चलो मंदिर में धोख देना, प्रयागराज में स्नान, ये कुछ अलग ही इच्छा थी। तो हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, आपको देखिए। भीड़ थी, नीचे सीढ़ियाँ उतर के आना पड़ता है। तो पर फिर भी भीड़ के बाद भी कोई धक्का-मुक्की, कोई जल्दबाजी नहीं थी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और मैंने पंडित जी को दिया प्रसाद प्रसाद, तो चढ़ने के बाद प्रसाद भी काफी देर चढ़ाया। तक हम यहीं खड़े रहे, आराम से दर्शन हुए। आप भी तसल्ली से दर्शन कर लीजिए। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। दर्शन करके हम बाहर निकले। बाहर देखो, जब सुबह कुछ नहीं था ना, अभी चारों तरफ ई-रिक्शा हो गए, छोटी-छोटी दुकानें हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, बहुत सारे लोग दर्शन को आते हैं। जब हम सुबह आए थे, इसी रास्ते से आए थे आपके सामने, तब कुछ भी नहीं था, कोई लोग नहीं थे, क्योंकि उस टाइम 6 बजे थे। तो अब छोटी-छोटी दुकानें खुल चुकी है। हमने सारी दुकानें देखी और फिर हम एक मंदिर में गए, और इस मंदिर में जाने के बाद हमने ये प्रसाद खाया। तो साहब जी को ये प्रसाद में अच्छा लग रहा था, मतलब खा रहे थे, हम तीनों बैठ के वहीं खा लिया। प्रसाद खा के फिर हम आगे निकलते हैं। हम जा रहे हैं अब आनंद भवन देखने। आनंद भवन देखने के लिए हमने ई-रिक्शा किया है, ई-रिक्शा में बैठ गए हम और घूमते-घूमते चले गए। ई-रिक्शा सबसे अच्छी जगह है जहाँ चारों तरफ देखते-देखते धीरे-धीरे चले जाते हैं। तो यहाँ सर्कल पर एक मूर्ति आती है भारद्वाज ऋषि की, तो ये बहुत अच्छी-सी मूर्ति बनी हुई है। फिर हम खाना खाने जाते हैं। आनंद भवन में जाके पता चला कि टिकट 2 बजे की है, तो हम चले जाते हैं पहले खाना खाने। 1 बज रहे तो थे तो हम हमने खाना खाने बैठे-बैठे चले आराम से गए। आइसक्रीम खाई, यहाँ क्योंकि पे हमने बाहर दाल हम रोटी कहीं खाई रुके और नहीं, उसके इसके बाद बाद हमें हमने खाई रेस्टोरेंट में कम से आइसक्रीम, कम जो कि बहुत एसी ही में अच्छी बैठ के लगी। खाना खाना, फिर आइसक्रीम खाना, सब चीज़ें अच्छी लग रही थी। एसी के बिना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बरसात भी नहीं हो रही है, उमस का टाइम है, लेकिन छुट्टियाँ भी इसी टाइम होती है, तो जाना भी इसी टाइम था। कोई बात नहीं, देखो अगर दर्शन करने हैं, कहीं घूमने जाना है, तो गर्मी तो अपने को सहन करनी पड़ेगी। तो हमने फाइनली आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम बहुत अच्छी थी, टेस्टी थी, खाना भी बहुत अच्छा था। दाल रोटी खाते हैं हम बाहर, ज़्यादा ज़्यादा कुछ तो खाया नहीं था, दाल रोटी खाई थी, लच्छा पराठा खाना खाया था। खाकर हम वापस निकल गए आनंद भवन की तरफ, और वहाँ जाते हैं हम तारामंडल का शो देखने। शो देखने के लिए यहाँ
तारामंडल बना हुआ था, बहुत सारे ग्रह बने हुए थे, सारे देखे और फोटो वगैरह ली। यहाँ एसी का अरेंजमेंट नहीं था, इसलिए गर्मी बहुत लग रही और फिर हम थक हार के निकल चुके थे।